हेलो किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एसन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि धान की रोपाई करते समय हमें डीएपी का प्रयोग करना चाहिए या एनपीके का प्रयोग करना चाहिए। तो इस वीडियो में किसान भाइयों आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि डीएपी का प्रयोग करना चाहिए या एनपीके खाद का प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए और कौन से समय पीरियड में करना चाहिए। तो इस वीडियो को किसान भैया पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, तभी आप एक सही और एक सटीक जानकारी ले पाएंगे। इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि क्या सही मात्रा है, क्या सही समय पीरियड है खाद की बुआई करने का और कितनी क्वांटिटी में हमें प्रयोग करना चाहिए और कौन सी खाद अच्छी खाद है, एनपीके या डीएपी। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, तभी आप एक सही और एक सटीक जानकारी ले पाएंगे। जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे हमारी बातें सभी किसान भाई तक पहुँच सकें और वो अपने धान की फसल से अच्छी पैदावार ले सकें। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाई कि डीएपी खाद का प्रयोग करना चाहिए या एनपीके का प्रयोग करना चाहिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं डीएपी खाद की। किसान भाई, अगर आप डीएपी का प्रयोग करते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट का, तो किसान भाई आपको डीएपी के साथ में आपको पोटास का भी प्रयोग करना पड़ेगा और आपको इसके साथ में नाइट्रोजन का भी प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि इसके साथ में आपको किसान भाइयों आपको यूरिया खाद का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो अगर आप डीएपी का प्रयोग करना चाहते हैं किसान भाई, तो आपको अगर मैं मात्रा की बात करूं किसान भाइयों, तो आपको 1 एकड़ के लिए करीब 40 से 50 किलोग्राम डीएपी और उसके साथ में 20 से 25 किलोग्राम आपको एमओपी पोटास लेना है और उसके साथ में किसान भाइयों आपको करीब 25 किलोग्राम यूरिया खाद का प्रयोग करना है। क्योंकि जब हम धान की रोपाई करते हैं तो उस समय पर हमारी जो धान की फसल होती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। इस समय पर हम अगर तीनों चीज़ों की आवश्यकता पूरी कर देते हैं तब अपनी धान की फसल से अच्छा पैदावार ले सकते हैं। क्योंकि धान की फसल के लिए या कोई भी आप अन्य फसल कर रहे हो तो उस फसल के लिए तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक होती हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। इन तीनों चीज़ों की अगर आप धान की रोपाई करते समय प्रयोग कर देते हैं किसान भी, तो आप अपनी धान की फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप एनपीके का प्रयोग करते हैं 12-32-16 का, तो किसान भाइयों इसमें आपको ध्यान रखना है एक चीज़ कि आपको इसमें एनपीके में 12% आपको नाइट्रोजन मिलेगा और 32% इसमें आपको फास्फोरस मिलेगा एंड 16% आपको पोटास मिलेगा। तो किसान भाइयों ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो एनपीके में जो मात्रा है वो आगे पीछे थोड़ा ज़्यादा है। तो आप एक काम करिए किसान भाइयों, आप डीएपी के साथ में पोटास एंड यूरिया का प्रयोग करेंगे तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप एनपीके का प्रयोग करना चाहते हैं किसान, तो मैं उसकी मात्रा की बात करूँ तो आपको करीब 45 से लेकर 55 किलोग्राम एनपीके का प्रयोग करना पड़ेगा 12-32-16 का, तब आप अपनी धान की फसल से अच्छा पैदावार ले पाएंगे। किसान में ये दोनों डोजें जो मैंने बताई हैं, ये दोनों डोजें बहुत ही सही डोजें हैं, लेकिन आप अपना चॉइस कर सकते हैं कि आपको कौन सी अच्छी लगती है। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ की हमारी धान की रोपाई करते समय कमी रह जाती है तब हमारा धान ठीक नहीं चल पाता है और हमारे धान की जो पैदावार है वो कहीं घट जाती है और हमें घाटे का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों मेरे हिसाब से आप किसान भाइयों डीएपी का प्रयोग करें और उसके साथ में आपको पोटास और यूरिया का अवश्य प्रयोग करें। काफ़ी हमारे किसान भाइयों का सवाल रहता है कि उन्हें जिंक का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो किसान भाई मैंने पहले की काफ़ी वीडियोज़ में आपको बताया है कि जिंक का प्रयोग आपको धान की रोपाई करते समय बिल्कुल नहीं करना है। धान की रोपाई करने के बाद जब आपके किल्ले आने लग जाएं उस समय पर आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसान में कि हमने जो डीएपी एंड एनपीके का बताया था आपको कौन से समय पीरियड पे आपको प्रयोग करना है। तो किसान में जब आप धान के लिए खेत तैयार कर रहे हो उस समय पर आप इसका छिड़काव कर दीजिएगा, या आप धान की जैसे आपने कंधार तैयार कर लिया उस समय पर आप 1-2 घंटे पहले इसका छिड़काव कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। या धान की रोपाई करने के बाद किसान भाइयों आपको 1 वीक के बाद ही इसका प्रयोग करना है। नहीं तो ये होगा किसान भाई, जब हम धान की रोपाई करते हैं कुछ हमारे किसान भाई धान की रोपाई करने के बाद तुरंत ही प्रयोग करते हैं। इससे किसान भाई ये होता है कि जो हमारी जो धान की फसल की हमने रोपाई करी थी उसकी जड़ें ठीक तरह से नहीं जम पाती है और जब हम धान की रोपाई करते हैं तो हमारे जो पैरों के नीचे जो दब करके धान खराब हो जाता है और कुछ हमारे धान उखड़ कर बाहर ऊपर तैरने लग जाते हैं। तो इससे भी किसान भाइयों आपको काफ़ी सारा घाटा देखने को मिल सकता है। उस समय पर आपको नहीं लेगा, लेकिन जब आपकी फसल तैयार होगी उस समय पर आपको काफ़ी सारा घाटा देखने को मिलेगा। तो जो सही समय पीरियड है किसान भाई, या तो आप धान की रोपाई करने से 1-2 घंटे पहले कर सकते हैं, या खेत तैयार करते समय कर सकते हैं, या आप 1 वीक के बाद यानी कि 7 दिन के बाद ही खाद का छिड़काव करें, तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाई आशा करते हैं मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। अगर हमारी वीडियो आपको
पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे हमारी बातें सभी किसान भाई तक पहुँच सकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। किसान भाई, अगर आपका कोई सवाल रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका जो सवाल होगा उसका मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं किसान भाई, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।